मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आप फेंकोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो बोले तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड। और आपको डायरेक्शन भी पता रहना चाहिए, जैसे कि इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूँ और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसा है, क्रॉस में है। तो डायरेक्शन कैसे लोगे, वी क्रॉस बी, दैट इज आप वी की डायरेक्शन ये है, क्रॉस कर दोगे बी के साथ में, वी क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा। समझ गया? फिर बताता हूँ, बॉल वी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन ये आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड समझ लो पूरा का पूरा भरा है यहाँ पे। तो ये चार्ज क्या करना शुरू हो जाएगा, सर्कल में जाना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चार्ज सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा विथ अ रेडियस आर। इस पॉइंट पे आ जाएगा ना, इस पॉइंट पे देखो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो वी क्रॉस बी कर दो, तो इस पॉइंट पे फिर से फोर्स इधर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो बेसिकली सर्कल में घूमेगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड वी क्रॉस बी डायरेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रहना रहेगा। व्हेन चार्ज प्रोडक्टेड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैंने वो अभी बता दिया आपको, सर्कल में घूमेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो सर्कल में घूमेगा विद रेडियस आर। और आर की वैल्यू बताएंगे आगे। उससे पहले फोर्स की वैल्यू ये है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ज़ीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, परपेंडिकुलर, सो वर्क डन इज ज़ीरो। पावर बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन ज़ीरो तो पावर भी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो रिमेन्स द सेम, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बस ये घूम रहा है यही वेलोसिटी से। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी वी है उसकी, ठीक है, सॉरी स्पीड वी है उसकी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, स्पीड ऑल्सो रिमेन्स सेम, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे वी था और यहाँ पर भी वी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज। फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल, और एक और रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे, फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू फोर्स बाय बी। क्या है देखो यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाई आर। जैसे कि वेलोसिटी इधर लग रही थी तो मैंने बताया फोर्स इधर लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं हम लोग इसको। तो फोर्स सेंट्रीपिटल इज क्यू वी बी साइन थीटा, वो यहाँ से निकाले हम लोगों ने, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसके अपोजिट सूडो फोर्स बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल क्या बोलते हैं आप, उससे इक्वेट कर देंगे एम वी स्क्वायर बाई आर। जब भी सर्कल के अंदर घूमेगा बोले तो इससे इक्वेट करते हैं हम लोग, एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेट करने पर आप आर की वैल्यू निकाल पाओगे, दैट इज एम वी बाई क्यू बी। इसको आप पी बाई क्यू बी बोल सकते हो, अंडर द रूट ऑफ क्यू टू एम के ई बाई क्यू बी भी बोल सकते हो। सो वी फाउंड आर, इतने सब हम लोगों ने देख चुका है। अभी आगे हम लोग आर पता है, ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू आर, वी पता है आर पता है, बस ओमेगा आ गया, सॉरी वी बाई आर, वी पता है आर पता है, ओमेगा आ जाएगा आपका। ओमेगा आ जाएगा बोले तो हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। आगे है वो सब, वी पता है हम लोग का, वी बाई क्यू बी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। आर की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो ओमेगा की वैल्यू याद करना बहुत आसान है, एम वी बाई क्यू बी था ना, ओमेगा की वैल्यू इनवर्स है बस उसका, क्यू बाई बाय एम, बस वी नहीं आएगा। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा ये आंसर। चार्ज इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और आपका चार्ज इस डायरेक्शन में फेंका गया है वेलोसिटी वी से, तो पहले ब्रेक कर दो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को। वेलोसिटी जो इस ये वाले डायरेक्शन में है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। इसकी वजह से इसके ऊपर इस वेलोसिटी की वजह से फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल के ऊपर, लेकिन ये वाली वेलोसिटी की वजह से फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो फोर्स लगेगा ना, वो उसको सर्कल में भेजना शुरू कर देगा, वो ऐसा ऐसा सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा विद रेडियस आर। आप डायरेक्शन निकाल सकते हो वी क्रॉस बी,
वी क्रॉस बी कर दो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर फोर्स का डायरेक्शन अंदर आ जाएगा। और दैट इज ट्रू, इसकी वजह से वो ऐसे ऐसा घूम रहा है अंदर सर्कल में। ऐसा ऐसा घूमेगा सर्कल के अंदर। लेकिन ये वाली वेलोसिटी भी है ना, इसको भी ऐड कर दो आप, तो वो ऐसा ऐसा घूमने के साथ में साथ ऐसा आगे भी जाना शुरू करेगा। तो उसके पाथ का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। पाथ को ट्रेस करोगे बोले तो कुछ ऐसा दिखेगा, हेलिकल मोशन रहेगा बेसिकली। थोड़ी चीज़ याद रखना है आपको इसके अंदर से। वेलोसिटी परपेंडिकुलर पैरेलल इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं हम लोग, दैट इज दिस। और जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में उसको सर्कुलर पार्ट वो काम आ जाएगा, दैट इज दिस। रेडियस इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्यू बी। ये सब पता था हम लोगों को, बस एक चीज़ नया ऐड हो गया है, दैट इज पिच। पिच क्या है? पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स, दैट इज वेलोसिटी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा? एक सर्कल का पूरा रोटेशन के अंदर कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उतना टाइम लगेगा उसको, टी। टाइम पीरियड इज टी। देन व्हाट फॉर द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी थी ना, दैट इनटू टी कर दो, आपको डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स इज फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू V क्रॉस B। लॉरेंट्ज फोर्स है ये। नेक्स्ट इज वेलोसिटी सेलेक्टर, जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है, बस ऊपर से देख लो आप, डिलीट किया गया ये। इसके अंदर हम लोगों को एक पॉजिटिव चार्ज रहता है जो कि एक डायरेक्शन में भेज रहे हैं हम लोग। वेलोसिटी सेलेक्टर आपको नाम में बताया, हम लोग वेलोसिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, भेज रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसा सेट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके। अगर वेलोसिटी इस चार्ज की ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी बोले, तो चार्ज है ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कम रहेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। एट अ सर्टेन पॉइंट वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। वेलोसिटी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, सो वो स्ट्रेट ऐसा जाएगा। आगे बढ़ते हैं।